अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सारे मेरे लेक्चर लेते रहे होंगे। आज मैं न्यू एजुकेशन के लिहाज से बेसिक टाइप ऑफ द सेंटेंसेस लेके आई हूँ। और इसके बावजूद क्लास अगर किसी में से आप में से जो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में से है या कोई जब भी इंग्लिश में आपने इंटरव्यू देना होता है तो आपको सेंटेंसेस के ऑल टाइप होने पता चाहिए। सेंटेंसेस के बारे में मैंने बहुत कुछ डिटेल में मेरे लेक्चर्स में पढ़े। आप सारे सेंटेंसेस के बारे में पढ़े कि सेंटेंस होता क्या है और इसमें और मोस्टली इंग्लिश में ही यूज़ होता है। अगर इंग्लिश में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो सेंटेंसेस कैसा बोला जाए और कैसा कहा जाए और ये कौन सी सेंटेंसेस है तो ये आपको करना या पढ़ना ज़रूरी है। और साथ में अगर क्लास अगर कहीं आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ आपका अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट में से है तो आपसे सेंटेंसेस की इन्फॉर्मेशन ज़रूर पूछी जाती है। आज हमारे पास जो है वो है फॉर बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फॉर बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है और किस तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से हैं जो फॉर बेसिक टाइप ऑफ द सेंटेंसेस है। अब देखो सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। जो इसके बाद हमारे पास ये सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स ये आप पढ़ चुके हो। जो इसके पीछे मैंने 2 लेक्चर दी हुई है और इस पे आप उम्मीद है कि वो आप लोग ले चुके होंगे। और ये लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट इतना नहीं था क्योंकि मैं उसमें डिटेल से बता चुकी हूँ तो इसलिए मैंने इसमें लेक्चर में वो ऐड नहीं करवाया। जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में वो है डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इसके बाद इंटरोगेटिव। ये जो 4 पार्ट हमारे पास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस के हवाले से और किस तरह सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। और अक्सर MCQs में ये चीज़ आ भी जाती है कि ये कौन से सेंटेंसेस है और कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अब जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखें। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में का स्टेटमेंट एक तो ये पूरा स्टेटमेंट बताता है। दे आर द पंक्चुएट विद द फुल स्टॉप। सबसे पहले क्या करता है पंक्चुएशन। अगर ये पंक्चुएशन फुल स्टॉप के साथ देर आए तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे आर द डिक्लेयर द सेंटेंस either पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पहले तो आपने पहचान कर लिया कि इसके साथ फुल स्टॉप होगा। दूसरा पहचान इसके साथ क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव में। अगर आपको पॉजिटिव को बात करनी है तो आपको मौजूदा हालात का जिक्र करना है और वो देखा दिखाई नहीं हकीकत में होगा। और नेगेटिव का करना है वो हकीकत हमें पहचान नहीं होगी कि ये है कि या नहीं है। जो इसकी पहचान हमारे पास ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और हमारे पास पहचान हो भी तो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। अब देखो टुडे इज़ अ संडे, जी ये हकीकत है कि आज इतवार है तो ये हमारे पास हकीकत होता है तो आप कहोगे। फिर ही डिड नॉट रिटर्न सून। देखो वो मुझे वो नहीं लगता कि वो जल्दी आएंगे, जल्दी आ जाते हैं लेकिन ये जो हमारे पास पूरा यानी कन्फ्यूजन लिहाज से है जो कि हमें पता तो नहीं है कि वो जल्दी आएंगे। मैं भी वो जल्दी आ जाए तो ये एक कन्फ्यूजन के लिहाज से जिसकी हकीकत हमें सही से पता ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होप आपको समझ आया होगा कि ये हमारे पास किस तरह सेंटेंसेस में काम करता है और कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है इसकी डेफिनेशन। एम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड फॉर द कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, पीस ऑफ एडवाइस टू फाइबर आर द एक्सप्रेस आई विश। दे आर द पंक्चुएट विद अ फुल स्टॉप। पहला फुल स्टॉप हमेशा याद रखना है। एम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव में जो फुल स्टॉप है ये ज़रूर होगा। इसके बाद अगर सेंटेंस में आप यहाँ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और इसके एडवाइस की जाए या विश की जाए तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाता है एम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल पे देखें। एग्जांपल में हमारे पास है आई स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये कमांड है और यहाँ पे मिस हुआ है। जो हमारे पास है क्या है खड़े हो जाओ। ये जो एक हुक्म दिया जा रहा है उन्हें कि खड़े हो जाओ ये एक क्या है ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी ये रिक्वेस्ट की जा रही है जो कि रिक्वेस्ट ही है तो आप जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिहाज से आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को जिक्र किया। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए जी। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई विश आई बियर अ मिलियनियर। मेरा ख्वाहिश है कि मैं एक मिलियनियर बन जाऊँ लेकिन विश किया जा रहा है ख्वाहिश है। जो हमारे पास मैंने कहा था कि ये हमारे पास क्या होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए ये पार्ट होना ज़रूरी है, फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। अगर ये पार्ट आपके पास है जैसे कि ये है ये पार्ट आपके पास है तो ये आपका पास पूरा हो जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे कहते हैं और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये क्या है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें हमारे पास कहाँ इस्तेमाल होते हैं देखिए express a strong emotion, joy, sorrow, wonder, anger, hate, curse, hopeless, confusion। और सेंटेंसेस के हवाले से और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है यानी एंड में क्या हो एक्सक्लेमेशन का मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है कि ये इंटरजेक्शन के पार्ट में आता है। इंटरजेक्शन में आप एक दफ़ा इंटरजेक्शन का लेक्चर लोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि इंटरजेक्शन में हमारे पास कैसा काम होता है। अब देखिए होरो इट इज़ अ गुड न्यूज़, ये जो है अच्छी न्यूज़ है। ये जो हमारे पास लास्ट में क्या आया हुआ है ये वाला लफ्शन तो ये
एक्सक्लेमेटरी के लिहाज से भी अच्छा है और इंटरजेक्शन के लिहाज से भी है। लेकिन इंटरजेक्शन में हमारे पास ये था कि हमारे पास जो है वो सोरो को ले रहे थे, हाउ को ले रहे थे, सोरो का और बाकी अलेस का, ये जो हमारे पास ओह लेते थे, ये जो उनकी चीज़ें थी उनकी भी पार्ट टाइप्स थे कि इसको कहाँ यूज़ करना है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ ये वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर अंदर विश भी किया जाता है, गुस्सा भी कर दिया जाता है और अचानक कुछ कह दिया जाता है, तो ये भी हमारे पास वो है। तो अब दूसरा है सुनो, व्हाट आर द ब्यूटीफुल प्लेस, कितना खूबसूरत जगह है, ये एन गलत है, ये जो हमारे पास कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पे जिक्र इसका हुआ है। हाउ द स्वीट दिस इज़ कैंडी इज़, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब हमारे पास आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पहचान सब बच्चों को मोस्टली हो जाती है कि बचपन से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे भी पहचान जो है वो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, तो बस ये आपके क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा ये जो इंटरोगेटिव इतना पार्ट आ रहा है, इंटरोगेटिव को मैंने एक अलग लेक्चर भी दिया हुआ है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आगे कितने टाइप्स है और ये कैसे यूज़ हो रहा है, इस कहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। एक होता है ना क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है दैट। एक यहाँ इनमें से डिफरेंस करना होता है कि दैट कहाँ लगाया जाता है और एक क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया जाता है, इन दोनों का पहचान करना होता है। क्योंकि ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्वेश्चन तो दे देते हैं, क्वेश्चन की वर्ड्स भी हमें दे देता है, इसके अलावा ग्रामर के हिस्से में भी कुछ क्वेश्चन ये ले लेता है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास ये दैट भी यूज़ हो जाता है इसकी जगह। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, तो दैट लगा सकते हो और सेंटेंसेस को आगे जारी रख सकते हो। तो इस पर भी एक डिटेल से मैंने लेक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे दिया हुआ है, आप उनको भी देख ले एक दफ़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ईजी टू यूज स्पॉट। ये एक तो क्या होता है कि इसमें फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। दे ऑलवेज द क्वेश्चन एंड, क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हो गया। दे क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क भी होना है, अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंसेस का पहचान ही नहीं होगा। दूसरी बात है दे कैन बी अ फॉर्म ऑफ द टू वेज। एक तो इसकी दो टाइप्स है, आपको मैंने ये बताया था कि इसके दो फॉर्म्स होते हैं। जो हमारे पास एक टेंसेस का पार्ट होता है और एक इसके अपने वर्ड्स होते हैं। जो टेंसेस का फॉर्म है वो देखें, टेंसेस से हम क्या करते हैं, इज़, आर, एम, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैड, वेल, शेल, ये जो लफ्ज़ हमारे पास होता है ना, ये टेंसेस के पार्ट होते हैं जो हेल्पिंग के थ्रू पे सेंटेंसेस के दरमियान में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और कई वक्त जो हमारे पास इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इसको सेंटेंस को पहले हम ला देते हैं, यानी सेंटेंसेस को फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं सेंटेंसेस में, बाद में हम सेंटेंसेस को जारी रखते हैं। जिस तरह की ये है, इज़ इट रेनिंग, ये देखो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश होती है, यहाँ देखो इज़ इट रनिंग, ये दो क्या बारिश हो रही है। ये जो इसका इस्तेमाल फर्स्ट में आ गया है तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास यानी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ड्स को हम भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ये दो टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले टाइप तो ये सेंटेंसेस को ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के अलावा जो क्वेश्चन के वर्ड्स होते हैं उनके अलावा जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको ले रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास देखे व्हाट, वे, वियर, हाउ, हु, विच, होज, व्हेन, ये जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको ये हमारे पास लेता है। ये जो सेंटेंसेस है ये इनके अपने क्वेश्चन मार्क होते हैं और इनको लिखा ही जाना ही आपको क्वेश्चन में पहले ही है। जिस तरह के देखो हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, वेल, ये देखो वेल हमारे पास सेंटेंसेस का है। इसके बाद है वियर। तो ये जो हमारे पास टेंसेस का पार्ट इस्तेमाल हो रहा है तो किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इज़ इट रेनिंग, अगर आप इट इज़ रेनिंग लिखे तो भी ये सेंटेंसेस ठीक है। ये यहाँ कहता है कि ये क्या ही बारिश हो रही है, अगर आप यहाँ पर कर लो इट इज़ रेनिंग, इज़ इट रेनिंग, तो यहाँ इट इज़ रेनिंग कर दो तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहता है कि ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है तो यहाँ पर ये आ गया सेंटेंसेस के पॉजिटिव में, ये इंटरोगेटिव पे फॉर्म पे आ गया। तो आपके पास सेंटेंसेस को उलट भी कर सकते हो, चेंजिंग भी करवा सकते हो। अब ये देखो वेयर डू यू विल, यहाँ वो कहाँ है, या तुम ये जो हमारे पास सेंटेंसेस के हेल्पिंग फॉर्म होता है ये वहाँ इस्तेमाल। वेयर, ये दूसरा हमारे पास देखो दूसरा है वेल यू गो टू द पार्टी, तुम जाओगे पार्टी में, तो ये जो वेल का इस्तेमाल हुआ है ना, ये हमारे पास टेंसेस का है, ये हमारे पास टेंसेस का है। इसके बाद हाउ ओल्ड आर यू, ये देखो कितनी यानी बुढ़ा है, ये हमारे पास जिक्र किया गया है हाउ का कैसे। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ये लफ्ज़ होते हैं ना, ये सेंटेंसेस के पहले में, अगर ये सेंटेंसेस के एंड में आप डालोगे ना तो आपके पास दरमियान में डालोगे या एंड में डालोगे या दरमियान में डालोगे तो वो सेंटेंसेस का गलत हो जाता है। तो इन वर्ड्सों को आपने सेंटेंसेस के पहले में ही डालना ज़रूरी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ इन दिस वर्ड बट आई कैन यूज़ नॉट इन द मिड ऑफ द सेंटेंस या बिटवीन ऑफ द सेंटेंस।
दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। इसके अलावा जो हमारे पास है टेंसेस फॉर्म में आप कह सकते हो टेंसेस फॉर्म इज़ द हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज इन द क्वेश्चन मार्क विल बी बिकॉज टेंसेस वर्ड्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टेंसेस के लिहाज से और सिंपल प्रेजेंट पास्ट, और ये हमारे पास यूज़ होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। वो मुझे मेरी क्लास आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आप डेली इसी से कुछ सीख रहे होंगे, और आपने जो क्लास है आप ज़रूर अपने फेलो के साथ और बाकी क्लासमेट के साथ शेयर करवाते जाए। टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टेंसेस के लिहाज से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अलावा जो इंटरोगेटिव का मैंने नेक्स्ट में पार्ट आया हुआ है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पूछना चाहते हो कि ये इतना लंबा और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको अगर जानना है तो आप मेरे दूसरा लेक्चर को ज्वाइन करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।